भूषण बनमाला नयन विशाल। आभूषण पहने थे, वस्त्र पहने थे। कृष्ण जी ने कहा कौन है तुम? अरे भगवान एकदम से झटक गए, बोले भैया हूं तो मैं नारायण हूं, लेकिन तुमको वचन दे चुका था कि मैं पुत्र बनूंगा, तो तुम्हारा पुत्र बन करके आगे। कृष्ण जी ने देखा, अच्छा ऐसे पुत्र बना जाता है, पुत्र की तरह हो तुम? भगवान ने पूछा तो कैसे बना जाता है बताओ ना। पहली बार तो मैं पुत्र बन रहा, अभी तक आज तक मैं कभी पुत्र बना नहीं था, अभी तक तो जगत पिता था, पहली बार तो पुत्र बन रहा हूं, बताओ कैसे बने? बोले अच्छा, संसार में किसी के 4 हाथ का बेटा पैदा हुआ? 4 हाथ लगा क्या? ये बताओ संसार में किसी का बच्चा रिवॉल्वर लेके पैदा हुआ? तुम निज आयुध भुजचारी अस्त्र शस्त्र हथियार लेकर निकले हो, ये अस्त्र शस्त्र गायब करो। भगवान ने शंख चक्र गदा का सब 9 मैया गायब कर दिया। बोले 4 हाथ में काय घूम रहे हो? ऐसा नहीं चाहिए, पूरे नगर भर में हल्ला मच जाएगा। और देखो तो उसके 4 हाथ का बेटा। अगर किसी के बच्चा पैदा हो और उसके एक उंगली में जरा सा दूसरी लटक जाए तो लोग कहते हैं छल्लू पैदा हुआ। अब बताओ 4 हाथ वाला पैदा हो गया और बदला नहीं कर, ये 2 हाथ गायब करो। अरे भगवान ये लो मैया 2 हाथ गायब। अब बन गया कि नहीं? बोले अभी कहां बन गए? ये भूषण बनवाला किसी रईस का बेटा सोने चांदी हीरे जवाहरात के गहना पहनकर कभी अब तक पैदा हुआ था? गहना उतारो। अरे आभूषण हटाता जाता, अब बन गया पुत्र की नहीं। अभी कौशल्य जी का अभी कहां बने? ये रेशमी वस्त्र पहने हो, ये बताओ आज तक अगर कोई वस्त्र पहनकर कोई बच्चा पैदा हुआ होता तो बड़े बड़े रईसों के बच्चे वो 3000 रुपया मीटर का कपड़ा पहने पैदा होते, अब गरीबों वाले 20 रुपया मीटर का पहन पाते, तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं? इसलिए कपड़ा उतारो, वस्त्र उतारो, रेशमी वस्त्र भी उतार दिए। अरे भगवान सोचते पुत्र बनने में बड़ी कठिनाई है। कौशल्य जी ने कहा पुत्र बन गया क्या? तो अब वस्त्र भी हटा दिए, बिल्कुल शरीर बन। राम जी ने कहा भैया बन गया पुत्र भी कि नहीं? कौशल्य जी ने कहा अभी कहां बन गया? हंस रहे हो, आज तक किसी का पुत्र कभी खिलखिलाते हंसते हुए पैदा हुआ था? अरे राम जी ने कहा तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा माताएं जानती हैं अगर किसी के बेटा पैदा हो, पुत्र जन्म ले, अब 2 घंटा तक पुत्र ना रोए तो ये लोग उसको सामने लगते हैं, बात क्या है, रो क्यों नहीं रहा? ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? अब अगर वो बच्चा रोना शुरू कर दे और 2 घंटा तक रोना बंद ना करे तो फिर समस्या हो जाती है कि बच्चा रोना बंद कर दे। समस्या दोनों होती है। राम जी ने कहा भैया बन गया पुत्र की नहीं? कौशल्य जी ने कहा भी नहीं बने, अगर पुत्र बनना है तो रोना पड़ेगा। अरे राम जी ने कहा आज तक मैंने एक काम नहीं किया कि कभी रोया नहीं, क्योंकि राम जी आनंद के महासागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते वो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोके सुबासी। सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख
विश्राम अखिल लोकदायक अखिल लोकदायक विश्राम। राम जी ने कहा आज तक मैं कभी रोया नहीं हूं। संसार में किसी को पुत्र बनना सारा साधारण बात नहीं, बड़ी कठिन बात है। रोना जरूरी है। बताओ, इस सृष्टि में दो पुत्र ऐसे हुए हैं जो रोए नहीं। दो के अलावा तीसरा कोई ऐसा नहीं है जिसको रोना न पड़ा। दो पुत्र ऐसे हुए इस धरती में कि जो रोए नहीं। एक राम जी नहीं रोए और दूसरे गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं रोए। इसके अलावा कोई बचा नहीं जो जन्म लेते ही रोया। गोस्वामी जी रोए नहीं तो जन्म हुआ तो राम मुंह से राम निकला था, इनका नाम राम बोला। क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुखो। जब कौशल्या जी ने कहा नहीं, अगर पुत्र बनना तो रोना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताऊं मैं, जो आदमी रोज रोज जो काम करता रहता हो उससे वो काम अच्छे से करते बनता है। जैसे जो आदमी रोज बाइक मोटरसाइकिल चलाता हो तो उससे बढ़िया बनती है। लेकिन जब कोई पहली बार चलाना सीखता है, पहली बार बाइक चलाता है और धोखे से एक्सीलेटर ज्यादा घुमा दिया हो गई तो उछल जाती है। अनुभव होगा सबको। और जब आदत अच्छी बन जाए, अभ्यास हो जाए, तब कोई नहीं चल बढ़िया आराम से चल जाए। इसका मतलब जो लोग रोज रोज रोते रहते हैं उनसे अच्छे से रोते बनता है। अच्छा एक माताएं जो एक जगह कोई बता रहा था कि ये माताएं रोना भी व्यवहार देख के करती हैं। एक बार किसी की बिटिया विदा हो रही थी तो 2-4 महिलाएं माताएं रो रही थी, 2-3 खड़ी थी, वो रो नहीं रही। किसी ने पूछा कि जब चार से रो रही तो तुम क्यों नहीं रो रही हो? तो एक ने कहा कि जब ये हमारी बिटिया वाली में नहीं रोई तो हम इसकी बिटिया में क्यों रोए? ये भी व्यवहारदारी से बोलता था। यह हमारी वाली में केवल 5 मिनट रोई है तो हम 2 घंटा क्या रो? रोने का भी एक व्यवहार नाप हो। अच्छा तो राम जी कभी पहले तो रोए नहीं, अब नई बार पहली बार रोना है। अब बैलून थोड़ा ज्यादा खुल गया, हमारे माइक वालों का बैलून ज्यादा खुल जाए तो सीटी मारने लगेगा। तो ऐसे राम जी रोने लगे। और सबका रोना अलग अलग होता है ना। छोटा बच्चा रोए तो उसकी अलग बालों में ट्यूनिंग अलग होती है। और सयानी महिलाएं रोए, बिटिया विदा करने वाली रोए, उसकी रुलाई अलग होती है। और जब 2 माताएं लड़ती हैं और लड़ने के बाद फिर रोती हैं, वो रुलाई अलग होती है। और राम जी को क्या पता कि कैसे रोना है। छोटे से बच्चे और रोने में बैलून थोड़ा ज्यादा खुल गया। और हुआ क्या, एक तो राम जी कह रहे थे एक तो मैं रोता नहीं और रोऊंगा तो फिर रोना बंद नहीं करूंगा। बात ये है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ठाना माने अब ठान लिया, रोदन रोना ठान लिया, अब मैं रोना बंद नहीं करूंगा। अच्छा अभी तो इस तरह रोए, ये रोना रोए। और इसके बाद जब जंगल में गए, सीता का हरण हो गया, फिर रोए। रोना बंद नहीं हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, फिर रोना शुरू। सीता जी गर्भवती हुई, उनको वनवास कर दिया रोने से। और रोना ठाना, रोदन ठाना। एक विशेष उद्देश्य की बात है। एक वाक्य कह करके हम गए नहीं सकते। क्या? बहुत ध्यान से सुनना, इससे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। राम जी कहते हैं कि जिस संसारी जीवन की शुरुआत
मुझे आनंद सिंधु राम को भी रोने से शुरुआत करना पड़े, उस जीवन और संसार में अगर कोई सुख की आशा करे तो कैसे मिलेगा, कोई हंसने की आशा करे तो कैसे हंसेगा। जब मैं इतना बड़ा आनंद सिंधु परमात्मा ही संसार के जीवन की शुरुआत रोने से कर रहा हूँ, रोने से शुरुआत करने के लिए विवश हूँ, तो बेचारा जीव जब संसार में आएगा उसको तो रोना ही पड़ेगा, हंसना तो बड़ा भ्रम। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम धन श्याम लोचन अभिराम धन श्याम जय आयुध भुज चारि ओ सन बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुवरा कई दुई कर जोड़ी अस्ति सोई विधि करो माया गुण ज्ञाना लीन अपारा वेद पुराण भरम वो करुणा सुख सागर सब गुण सागर जिहि गावई श्रुति शरता शोभा हितलागी जगन अनुरागी भयउ मगन श्रीकंठ ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम पुर सोहासी लहरो हासी सुरत धीर मति फिर न उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जाए कहीं कथा सुहाई बात सुहाई जेहि प्रकार सुख तेरी बड़े माता पुनि बोली सोमति होली करहु तात यह रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला रहस प्रकार अनूपा सुनि बचन सुजाना रोशन खाना सुनि बचन सुजाना रोशन खाना हरि संभालक सुर पूर्णा यह चरित दिखावई हरि पद पावई प्रेम भरई भव पूर्णा यह चरित दिखावई हरि पद पावई प्रेम भरई भव पूर्णा प्रेम भरई भव पूर्णा बोलिए बाल भगवान जय हो, रामलला सरकार की जय हो, अयोध्या के लल्ला की जय हो। अब हमारे लखन जी राम जी के जन्मोत्सव में बधाई गीत गावेंगे।